हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई पर रेगुलर फोकस कर रहे होंगे। अपनी पढ़ाई पर रेगुलर फोकस रखिए और अन्य चीज़ों से जुड़े रहिए, लेकिन अपनी पढ़ाई से दूर मत होइए। और समोसा तो लोग खा ही रहे होंगे। अब समोसे पर कानून भी बनने जा रहा है, बहुत अच्छा है ना, क्योंकि समोसा इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन अस। हम लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समोसा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। खैर चलिए, हम लोग अपना सक्षम सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 36, जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लीजिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने क्लोज टेस्ट, ये रहे आपके 5 ऑप्शन। वीडियो को पॉज करिए और अपने आंसर टिक करिए। आई होप आपने अपने आंसर टिक कर लिए होंगे। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। द इनिशियल 2 रशियन PWR टाइप्स एट द कुडनकुलम साइट डैश अपार्ट फ्रॉम इंडियाज 3 स्टेज प्लान डैश न्यूक्लियर पावर एंड वर simply to increase generating capacity dash rapidly. Now there are dash for 800 mega for 8,000 megawatt units at that site, and in January 2007 a memorandum of understanding was dash for Russia. चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? वॉज वर इज आर विद टू फॉर फ्रॉम मोस्ट सो इनफ मोर अमेंड्स स्ट्रक्चर्स आइडिया प्लान्स ड्राफ्ट प्लेस्ड मार्क्ड साइंड। कोई ऑप्शन ऐसा नहीं जो आपको ना पता हो, है ना। खैर अभी जब मैं डिस्कस करूंगा तो बता भी दूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन इसलिए पहले पढ़ के बता देता हूँ ताकि कोई ऐसा वर्ड ना हो जो मुझे आपको अलग से बताना पड़े, इसलिए मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ पहले। चलिए शुरू करता हूँ। द इनिशियल 2 रसिया PWR टाइप्स एट द कुडनकुलम साइट डैश अपार्ट फ्रॉम इंडिया 3 स्टेज प्लान। अब देखिए, द इनिशियल 2 रसियन PWR टाइप्स, ये क्या है? प्यूरल है ना। एट के बाद तो प्रपोजिशन लगी, प्रपोजिशन अपने बात कर लेती ऑब्जेक्ट। तो द कुडनकुलम साइट से तो वर्ब डिसाइड होगी नहीं। वर्ब किससे डिसाइड होती है? सब्जेक्ट से, नॉट ऑब्जेक्ट से, है ना। ये कुडनकुलम साइट तो ऑब्जेक्ट है, इससे तो डिसाइड होगी नहीं। तो वॉज नहीं, इज नहीं, है ना। अब वर्ग या आर, ये कैसे डिसाइड होगा? देखिए सेंटेंस किसमें बता रहा है? पास्ट को दिखा रहा है। कैसे? देखिए, वर सिंपली इंक्रीज जनरेटिंग कैपेसिटी रैपिडली नाउ देयर आर, ये तो अभी की बात कर रहा है इसलिए यहाँ आर लगा है। फॉर 800 एंड इन जनवरी 2007 मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग वॉज, कब की बात कर रहा है? 2007 की। अभी क्या चल रहा है? 2025, है ना। तो किसकी? पास्ट में चल रहा है, तो पास्ट की, जब पास्ट को रखा है तो आप पास्ट को ही टिक करेंगे। क्या आंसर देंगे? वर, नॉट आर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया था? अपार्ट फ्रॉम इंडियाज 3 स्टेज प्लान डैश न्यूक्लियर पावर एंड वर सिंपली टू इंक्रीज जनरेटिंग कैपेसिटी। चलिए समझते हैं क्या दिया है। देखिए, विद किसके लिए आता है? किसी के साथ के लिए, है ना। या जब हम लोग जब कोई चीज, जैसे मैं किसके द्वारा लिख रहा हूँ? पेन के द्वारा लिख रहा हूँ, तो विद पेन, है ना। टू तो जानते हैं डेस्टिनेशन के लिए आता है, फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, और एक किसके लिए आता है? किसी के लिए, है ना। जब सेंस यूज करते हैं तब एक फॉर कंजंक्शन नहीं बनता है, वो अलग टॉपिक है। फ्रॉम जानते, फ्रॉम के साथ कौन सा बनता है? टू का, है ना। चलिए देखते हैं क्या दे। प्लान टू डैश न्यूक्लियर पावर विद एंड वर सिंपली टू इंक्रीज जनरेटिंग कैपेसिटी विद टू। फॉर, फ्रॉम का कोई सेंस नहीं है, टू का कोई सेंस नहीं, विद का कोई। यहाँ पर आंसर क्या होगा? फॉर। कैसे? इंडिया 3 स्टेज प्लान फॉर न्यूक्लियर पावर एंड वर सिंपली टू इंक्रीज जनरेटिंग कैपेसिटी मोस्ट सो इनफ मोर। क्या होगा इसका आंसर? मोर रैपिडली। क्या हो रहा है? जो उसकी सिंपली इंक्रीजिंग जनरेटिंग कैपेसिटी है वो मोर रैपिडली, मतलब बहुत तेजी से करी जा रही। इनफ, सो, मोस्ट का कोई सेंस नहीं है ना। सुपर डिग्री की बात नहीं हो रही। सो एनफ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा। नाउ देयर आर डैश फॉर 8,000 मेगावाट यूनिट्स। नाउ देयर आर अमेंड्स क्या होता है? सुधार। आपने अमेंडमेंट पढ़ते होंगे ना पॉलिटी में।
संशोधन, ये तो इसका आंसर है नहीं, है ना। स्ट्रक्चर्स, यहाँ नाउ देयर आर स्ट्रक्चर फॉर, कोई सेंस नहीं है इसका, है ना। नाउ देयर आर आइडिया, नहीं, नाउ देयर आर प्लान्स, नाउ देयर आर प्लान्स फॉर 8,000। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मैंने क्या बताया, देयर क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है या एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, और ये इसके हिसाब से तो कभी वर्ब लगाते नहीं हैं, वर्ब किसके हिसाब से लगाते हैं, जो इसके बाद आने वाला वर्ड होता है। यहाँ पर जो जैसा वर्ड आ रहा है उसके हिसाब से यहाँ वर्ब लगी है, यहाँ प्यूरल वर्ड आ रहा है इसीलिए यहाँ आर लगा था, तो यहाँ मुझको एक ही वर्ड प्यूरल दिख रहा था, इसलिए प्लान्स, प्लान्स के हिसाब से आर लगना था। आई होप समझ में आया होगा। फॉर 8,000 मेगावाट यूनिट्स एट दैट साइट एंड इन जनवरी, जैसे मैं आपको एक दो सेंटेंस लिख के बताता हूँ। देयर आर बॉयज, यहाँ लड़के हैं, है ना, लेकिन मैं ऐसे लिखूँ, पेन खत्म हो गया। देयर इज अ बॉय, मतलब यहाँ एक लड़का है, ठीक है, यहाँ अ बॉय के हिसाब से इस लगा है, बॉयज है इसलिए आर लगा है। आई होप क्लियर हुआ होगा, है ना। अब चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, मेगावाट यूनिट साइट एंड जनवरी 2007। देखिए किसी भी मंथ नेम से पहले इन लगाते हैं। 2007 ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉज डैश ड्राफ्ट प्लेस्ड मार्क्ड, क्या इसका आंसर होगा, साइंड, डी इसका आंसर, इनका कोई सेंस नहीं है। वो साइंड फॉर रसिया, है ना, रसिया के लिए साइन किया गया है। खैर आपका 5 में क्या स्कोर रहा है उसको जरूर कमेंट करेंगे। ईडीएम क्या दिया है, सेपरेट व्हाट इज यूजफुल फ्रॉम व्हाट इज वर्थलेस, व्हाट इज वर्थलेस, है ना, वर्थलेस मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो उसको बोलते हैं। सेपरेट व्हाट इज, स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है स्पिल द बीन्स, एक होता है ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट, इट इज विजिबल, इज इट विजिबल, यस, ब्रिंग टू लाइट, स्पिल द बीन्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इन तीनों का सेंस क्या होता है, रिवील द सीक्रेट, रिवील द सीक्रेट। सीक्रेट के 2 सिनोनिम हम कमेंट करेंगे, मैंने आपको कई सिनोनिम लिखवा रखे हैं, जैसे क्लैंडस्टाइन, कॉवर्ट मैंने लिखवा रखे हैं ना, आप इसके अलावा 2 कोई कमेंट करिए। च्यू द कड, अब देखिए च्यू द कड का मतलब क्या होता है, थिंक स्लोली, थिंक स्लोली, ये एसएससी जीडी में पूछे गए क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत क्रिएटिव तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं ईडीएम वगैरह वहीं से उठा के लाता हूँ कि यहाँ, और बाकी जो एग्जाम्स वगैरह हैं सीजीएल और सीपीओ इनमें डायरेक्ट पूछ लेता है कि वहाँ डायरेक्ट स्पिल द बीन्स देगा और यहाँ उसके आंसर दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर वो देता है उसके आंसर और ऑप्शन में वो ईडीएम रखता है, तो ये चीज़ें थोड़ी टफ पड़ जाती हैं। अब बच्चे को यही पता होना चाहिए, यही पता होना चाहिए, यही पता होना चाहिए, यही पता, तब वो आंसर दे पाएगा, नहीं तो आंसर नहीं दे पाएगा, है ना। थिंक स्लोली, सेपरेट द वीट फ्रॉम द सैफ, इसका आंसर क्या होगा, डी। चलिए आगे बढ़ता हूँ। फाइनली, ये भी एक ईडीएम है, फाइनली एवरीथिंग इज इन पब्लिक नॉलेज एंड हाउ पीपल विल डिसाइड टू आउटकम, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, फिर बताता हूँ, गुड लक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडीएम है, मैं डबल स्टार लगा रहा हूँ इस पर। ब्राइट स्पार्क, एन इंटेलिजेंट पर्सन, एन इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। थ्रो थिक एंड थिन, थ्रो थिक एंड थिन का मतलब क्या होता है, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा, आउट इन द ओपन। चलिए आगे बढ़ता हूँ। एक मुझे ईडीएम याद आता है, मैं यहाँ बताना भूल गया, जैसे यहाँ लिखा है ब्रिंग टू लाइट, ऐसे ही होता है एक ब्रिंग टू बुक, रिलेटेड था इसलिए मुझे याद आ गया, बता देता हूँ। ब्रिंग टू लाइट ऐसे ही होता है ब्रिंग टू बुक, इसका मतलब क्या होता है, ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है होल्ड अकाउंटेबल, होल्ड अकाउंटेबल मतलब क्या होता है इसका, होल्ड अकाउंटेबल का मीन्स कोई जवाबदेही तय करना, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। FIB है, फिल इन द ब्लैंक्स, द नेबरिंग आर्मी हैज़ डैश अ वॉर ऑन अस। अब देखिए गेव, उसने क्या किया, गेव, पहली बात तो हैज़ के मैंने बताया, अगर कहीं पे हैज़ हैव हैड आता है, हैज़ हैव हैड आता है, अगर ये परफेक्ट को दिखा रहा है, इसके बाद अगर वर्ब आती है तो सिर्फ वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब की
थर्ड फॉर्म, अगर वो परफेक्ट को ले जा रहा है। अगर सिर्फ हैज़ हैव हैड आ रहा है तो ये किसको दिखा रहा है? अगर हैड आ रहा है तो ये पास्ट को दिखा रहा है, हैज़ हैव दिखा रहा है तो प्रेजेंट को दिखा रहा है। ठीक है, जैसे द नेबरिंग हैज़, यहाँ अगर यहाँ पे वर्ब आ रही है तो वर्ब क्या होनी चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गिव गेव गिवन होता है ना, तो गेव तो सेकंड फॉर्म है, ये तो हो ही नहीं सकता। वॉइस्ड, वॉइस से कोई सेंस नहीं है। सेट का क्वेश्चन है डिक्लेयर, उन्होंने डिक्लेयर किया है। उन्होंने क्या कर दिया है? जो नेबरिंग आर्मी है उसने डिक्लेयर कर दिया है कि वो हमारे साथ वॉर करेंगे, उन्होंने डिक्लेयर किया है। आगे बढ़ते हैं। द स्पीकर डिलीवर्ड एन डैश स्पीच कैप्टिवेटिंग द ऑडियंस विद हर आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट क्या होता है? क्लियर, है ना, क्लियर, बहुत साफ बोलने वाला। वर्ड, आर्टिकुलेट वर्ड्स एंड पैशनेट। अब देखिए इलेबोरेट, इलेबोरेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत इलेबोरेट, जैसे मैं क्या समझाऊँ, बहुत डिटेल में कोई आंसर देना, है ना, बहुत उसको खोल कर समझाना, है ना, उसको बोलते हैं इलेबोरेट। और इफल्जेंट, इफल्जेंट का मतलब क्या होता है? साइनी, सिंटिलेटिंग, है ना। एलोकेंट, एलोकेंट पे मैं आपको वर्ड करा चुका हूँ, है ना। इफ्लुएंट, इफ्लुएंट एक होता है एफ्लुएंट, है ना, वो होता है अमीर, समृद्ध, है ना। यहाँ इफ्लुएंट है, ई से वर्ड है ना, इसका मतलब क्या होता है? फ्लो, बहाव। इसका आंसर क्या है? 9 का डी, है ना। इलोक्वेंट मतलब बहुत अच्छा वक्ता, है ना, उसको बोलते हैं इलोक्वेंट। खैर आगे बढ़ता हूँ। हर शूज डैश टू बीन टू ऑल। बीन को तो यहाँ कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था कि बीन का सेंस क्या होता है। एक सेंटेंस लेके बताता हूँ, जैसे ही हैज़ बीन टू मुंबई एंड ही हैज़ गॉन टू मुंबई। ठीक है, दोनों सेंटेंस दिख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर दिख रहे हैं। ही हैज़ बीन टू मुंबई, ही हैज़ गॉन टू मुंबई। अब यहाँ देखिए ही हैज़, जो ये बीन वाला है, इसका मतलब है वो गया है और आ गया है, मतलब दोनों प्रोसेस हो चुके हैं, मतलब वो मुंबई जाकर आ चुका है ना। लेकिन इसका मतलब क्या है? ही हैज़ गॉन, वो मुंबई जा चुका है ना, अभी वो आया नहीं है ना, वो गया है मुंबई, वो जा चुका है ना। वही बीन, बीन समझा, बीन बता दिया। खैर यहाँ आते, हर शूज, शूज क्या है? प्यूरल, तो क्या आनी चाहिए थी? प्यूरल वर्ब। आर प्यूरल है, हैज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, नो करेक्शन का कोई सेंस नहीं। इसका आंसर क्या होगा? ए। हर शूज आर टू स्मॉल, मतलब टू क्या होता है? टू किसको दिखाता है? अत्यधिक को, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्या वर्ड दिया है? फैसिनेट। फैसिनेट मीन्स क्या होता है? किसी को एल्योर करना, अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट, लुभाना, एल्योर, ल्योर, मैंने वर्ड कराया ना ल्योर। और क्या कराया था? कॉक्स। और मैंने क्या कराया था? कैजोल, है ना। इंटाइस, इसका आंसर क्या होगा? इंटाइस दिया भी है ना। इम्पेल, इम्पेल वर्ड का मतलब क्या होता है? मैंने इसके कई वर्ड कराए थे आपको, है ना, कुछ बताता हूं। जैसे इंसाइट, अब याद आ गया होगा इसका मतलब क्या होता है? इग्नाइट, अभी भी नहीं याद आया। अराउज, अभी भी नहीं याद आया। एजिटेट, अब तो आ जाना चाहिए। मतलब क्या होता है? किसी को उकसाना, किसी को भड़काना, है ना। इंस्पायर जानते हैं, ये तो इसका आंसर है नहीं। इंश्योर जानते हैं, किसी को इंश्योर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी डिड फाउंड दैट लेस कैपेबल ड्राइवर्स टेंड टू चूज सेफर कार्स। अब देखिए मैं हर क्लास में कहीं ना कहीं से ये सेंटेंस आ ही जाता है कि जो मुझको हर दूसरी या तीसरी क्लास में डिस्कस करना ही पड़ता है। यहाँ डिड, डिड के मैंने बताया है डू, डिड, डज, या इसको कैसे याद रखना है? 3D, है ना। इसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है विदाउट एस या ई एस। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या होना चाहिए था? वी डिड फाइंड, क्यों? क्योंकि डिड लगा है, इसके बाद क्या आना चाहिए था? फाइंड। वी डिड फाइंड दैट लेस कैपेबल ड्राइवर्स टेंड टू चूज सेफर कार्स। चलिए आगे बढ़ता हूँ। आइदर ऑफ देम हैव स्टार्टेड द प्रोटेस्ट आउटसाइड माई हाउस। अब देखिए मैंने क्या बताया? आइदर, नाइदर, इन सब के आइदर, नाइदर, एवरी, ईच, एनीथिंग, एवरीथिंग, एवरीबडी, समबडी, जब ये सेंटेंस में लगे हों तो हमें कौन सी वर्ब यूज़ करनी है? सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था?
हैज़, ठीक है, हैज़ स्टार्टेड द प्रोटेस्ट आउटसाइड माई हाउस। आगे बढ़ते हैं। स्केल साइनोनिम दिया है, स्केल, स्केल जैसे गॉज, है ना, मापन, है ना, या मैग्नीट्यूड, इसका आंसर क्या होगा, मैग्नीट्यूड। स्लाइड जानते हैं, सरकना, फिसलना। चिप्स अच्छे से पता है। लेथार्जी, लेथार्जी क्या होता है, आइडल। लेजीनेस, आलसी, है ना। और मैंने क्या वर्ड कराया इसका, एक कराया था स्लगिसनेस, स्लगिस, स्लगिस मतलब क्या होता है, आलसी, स्लगिसनेस। चलिए आगे बढ़ता हूँ। एंटोनियम, एंटोनियम क्या दिया है, अपीयरेंस, अपीयरेंस का एंटोनियम पूछा है। अपीयरेंस क्या होता है, कहीं पर कैसे, या एक सेंस निकलता है फीचर, है ना, और एक सेंस निकलता है इसका कहीं पर अटेंडेंस के उससे, है ना, वो वहां पर अपीयर हुए, है ना। रोल कॉल, अटेंडेंस, तो इसका आंसर क्या होगा, एंटोनिम क्या होगा, एग्जिट। मैस्करेड, मैस्करेड क्या होता है, मैस्करेड होता है बहाना, बहाना देना। आई वॉस, एक वर्ड लिखिए अच्छा सा, आई वॉस। कमेंसमेंट, कमेंसमेंट क्या होता है, बिगिनिंग, शुरुआत, ठीक है, बिगिनिंग, शुरुआत। इंग्रेस, इंग्रेस का मीन्स क्या होता है, एंट्री, ठीक है, इंग्रेस क्या होती है, एंट्री। चलिए आगे बढ़ता हूँ, इसका आंसर मैंने बता दिया, सी। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल क्या होता है, एब्सर्ड, या तो टॉन्ट करना किसी को, ये इसका सरनेम दिया है, ये इसका सरनेम हो सकता है। कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स हो ना, ह्यूमिलिएशन, किसी का मतलब बेइज्जती करना, सेंस, है ना, किसी का उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, उसको बोलते हैं रिडिक्यूल, है ना। ये इसके सरनेम हो सकते हैं तीनों। टॉन्ट, स्कॉर्न, स्कॉर्न मतलब खैर डांटना होता है ना। इसका आंसर क्या होगा, कमेंड। इसका क्या लिख सकते हैं, जैसे लॉफेबल, लॉफेबल लिख लीजिए, या ह्यूमिलिएशन लिखिए, ज़्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, ह्यूमिलिएशन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, कमेंट। टॉन्ट, ये तो उसका सिनोनिम है, ये तो उसका आंसर है नहीं, ठीक है। आई एम गोइंग टू वर्क टुडे, आई एम गोइंग टू वर्क टुडे। अब देखिए आई एम, एक तो देखिए आई के साथ एम फिक्स होता है ना, लेकिन ये कब आता है आई एम, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जैसे मैं बोलूँ मैं टीचर हूँ, तो क्या मैं क्या बोलूँगा, आई एम अ टीचर, हाँ। एक सेंटेंस आप लोग बोलते होंगे, आई लव यू। अब यहाँ पर लव, लव्स क्यों नहीं हो रहा है, बताएंगे। चलिए ये जानने के लिए आप इसी इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्लास पढ़िए, पता चल जाएगा। खैर चलिए आगे बढ़ता हूँ, और वहाँ पर मैंने आई के बाद इस भी लगाना सिखाया है। अब यहाँ पर तो वो ओवर हो जाएगा, है ना, क्योंकि हम लोग टू द पॉइंट बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट कैसे लगाने हैं, है ना। जब भी ये ऐसे प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं, आप विश्वास मानिए, मैं इस बात का आपको आश्वासन देता हूँ कि जब भी आप पेपर देने जाएंगे, कोई भी हो, वो सीजल हो या सीजल मेंस हो, वो सीपीओ या सीपीओ मेंस हो, आपको जब भी प्रैक्टिस की बात आएगी तो प्रैक्टिस के नाम से सिर्फ एक ही सीरीज होगी आपके दिमाग में, वो होगी सक्षम सीरीज। ये उस लेवल के आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। आई एम गोइंग टू वर्क टुडे, बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ गोस का कोई सेंस नहीं है। In many ways, this is the best time in history to alive. बताइए क्या होगा इसका आंसर। कुछ क्लिक हुआ। चलिए मैं भी इसको पॉज देता हूँ, आप सोचिए, अभी आंसर नहीं बताऊंगा, लेकिन सोचिए इस पर, जानबूझ के छोड़ रहा हूँ। इनर्वेट, देखिए इनर्वेट कई लोगों को इनर्वेट एनर्जी से दिख रहा होगा, लेकिन ये इनर्वेट का मतलब है थका हुआ, टायर, एग्जॉस्ट, ठीक है, ढीला ढाला, लूज बोल सकते हैं, है ना। इनसिक्योर तो होगा नहीं इसका आंसर, है ना। सारों पूछा है, डेसोल्यूशन तो होगा नहीं, डेसोल्यूशन सॉरी, है ना। डेसोल्यूशन का वैसे मतलब क्या होता है, हैवोक, आपदा, ठीक है। सिक्योर होगा नहीं, इसका आंसर क्या होगा, डिवाइटलाइज,
मतलब डिवाइटलाइज, इंसान के अंदर ताकत ना बचे उसको बोलते हैं डिवाइटलाइज, है ना। इसका आंसर क्या होगा? डी, क्या इनसिक्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस स्पेल्ड क्या दिया है, कौन सी स्पेलिंग गलत है? रिलेवेंट मैंने बताया यहाँ पर ए होना चाहिए, बिल्कुल सही लिखा है। विदहोल्ड बिल्कुल सही लिखा है। सरप्राइज बिल्कुल सही लिखा है। सक्सेसफुल गलत लिखा है। सक्सेसफुल की स्पेलिंग क्या होती है? SUCCESSEFUL। मैंने बताया कोई भी फुल हो, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, मर्सीफुल, ब्लिसफुल, इन सब के बाद, इन सब के साथ हमेशा सिर्फ सिंगल आता है फुल वाला, ये ठीक है। ये फुल मतलब होता है भरा हुआ, है ना। इसका इसका यहाँ सेंस नहीं होता, डबल एल कभी नहीं आता। और जिसमें भी FUL सफिक्स होता है वो क्या बनता है? पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। लास्ट क्वेश्चन, पैराजम्बल बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, है ना। मैंने बता रखा है पैराजम्बल को टैकल कैसे करना है आपको पेपर में। पहले ऑप्शन एलिमिनेट करिए, कौन सा नहीं हो सकता है बिल्कुल, उस हिसाब से जाइए। पहले आप सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए उसको, है ना। फिर देखिए क्या सॉल्यूशन मैंने क्या बताया। हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट टू लीड टू सक्सेस द जर्नी में सीम। ओके, मुझे एक चीज देखी, हाउ डिफिकल्ट व्हाट, मतलब क्यू से सेंटेंस खत्म नहीं कर सकते आप, तो 4 गलत, ठीक है। लीड टू सक्सेस हो सकता है, कोई नहीं। में हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस, फर्स्ट पढ़ते हैं। हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस ओ लीड टू सक्सेस, बिल्कुल सही दिख रहा है। हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस की स्पेलिंग क्या होती है? परसिवरेंस का मतलब क्या होता है? लगातार सतत प्रयास करते रहना, है ना। लगातार किसी चीज में लगे रहना, उसको बोलते हैं परसिवरेंस में यहाँ पर ए आता है, ई नहीं आता है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस लीड टू सक्सेस। अब ये देखिए, हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस दो दो नाउन है, तो सिंगुलर प्यूरल हो गया, तो प्यूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, सॉरी प्यूरल वर्ब आनी चाहिए। तो मुझे वर्ब कहाँ दिख रही है? यहाँ, इसलिए मैंने पी के बाद ओ कनेक्ट होता मुझे यहाँ दिखा। ये तो पहले ही काट दिया था, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसका एक ही आंसर है, फर्स्ट, ठीक है। तो कैसे? हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस लीड टू सक्सेस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द जर्नी में सीम का मतलब क्या होता है? प्रतीत होना, लगना, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूँ। पैराजम्बल क्या दिया, फिर आप वीडियो को पॉज करिए और टिक करिए। आई होप आपने पॉज करके किया होगा। मैं शुरू करता हूँ। देखिए यहाँ क्या दिया, SOOO। पहले एस वाला टैकल करते हैं, शायद एस वाले से आंसर आ जाए अपना। अ हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट क्यू अ ब्रॉड बेस्ड बिहेवियर। अब देखिए दो नाउन एक साथ जोड़ रहा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है, फर्स्ट गलत। अब बचा O। अब O के साथ P होगा या O के साथ S होगा, पढ़ के देखते हैं। देखिए यहाँ पर OOS एंड OP देख लेते हैं। O कहाँ गया? O। एटीट्यूड इज, S देखते हैं। अ हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट, सेकंड पढ़ते हैं। थर्ड, एटीट्यूड इज और टेंडेंसी, कोई सेंस नहीं है इसका, है। इज और तो तब आएगा नहीं जब पहले कुछ तो आप डिस्कस करिए, तब तो और लगा सकते हैं। तो पी तो होगा नहीं इसका आंसर, यहाँ 2 में दिया था, इसका आंसर क्या होगा? सेकंड। कितना आसान था ना। OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, कैपेबल ऑफ बीइंग डन, मतलब किसी काम को करने के योग्य होना, है ना। कोई चीज़ काम करने के योग्य होना। सूटेबल तो होगा नहीं, प्रैक्टिकल जानते हैं, यूजफुल जानते हैं। फिजिबल मतलब क्या था? पॉसिबल, कोई चीज़ कर सकना, पॉसिबल होना, फिजिबल, पॉसिबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट यहाँ पे भी, अ पर्सन और एंटाइटी दैट इज अनेबल टू पे डेब्ट्स, है ना। ऐसा इंसान जो अपना कर्जा ना भर पाए, उसको क्या बोलते हैं? दिवालिया, बैंकक्रप्ट। एक अच्छा वर्ड लिखिए, बैंकक्रप्ट, है ना। जैसे एक समय पर अमिताभ बच्चन जी क्या हो गए थे? दिवालिया हो गए थे, है ना। मे बी अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ तो 35-36 साल की उम्र में वो, उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो 2 वक्त का खाना खा सकें। लेकिन आज वो 74 साल की उम्र में करीब करीब, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, 300-400 करोड़ के मालिक हैं वो, है ना। तो ये इंसान का क्या होता है? डेडिकेशन होता है, परसिवेरेंस होता है, किसी काम को लगातार करते रहना,
करते रहिए बस, है ना, उससे पीछे नहीं हटना है। पीछे हटाने के लिए लोग तो बैठे ही हैं, जब आप ही आपको नहीं हटना है, पीछे खींचने के लिए दुनिया बैठी है। जो जो अभी चल रहा है इस समय वो सब देखिए ना, ये पीछे खींचने के तरीके तो हैं ही, पीछे खींचो, ये क्यों बनेंगे। सत्ता राज है कि जो हम पहले हम आगे आएंगे, फिर हमारे बच्चे आगे आएंगे, हम मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चे ना आगे आ सकें, यही तो तरीके होते हैं। इसका सिर्फ एक ही तरीका है, शांति से सिर्फ पढ़िए। जो आपके हाथ में ये कलम है ये कुछ भी कर सकती है ना, यही आपको आगे लेके जाएगी। इस पर भरोसा रखिए और अपने ऊपर भरोसा रखिए कि आप कर सकते हैं, कोई कर सके या ना कर सके, आप कर सकते हैं। बैंकक्रप्ट मतलब क्या होता है, दिवालिया, इंसोल्वेंट, है ना, गरीब, बहुत गरीब, एकदम दिवालिया हो जाना, बिल्कुल पैसा ना बचना। रेक्ल्यूज का मतलब क्या होता है, स्टोइक, कॉन्स्टेंट, है ना, ऐसा इंसान जिसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, है ना, ना गम का ना खुशी का, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं, स्टोइक, रेक्ल्यूज। इंसर्जेंट का मतलब क्या होता है, विद्रोही, रिबेल, है ना। एक होता है रिवेल का मीन्स बताएंगे। रिवेल मीन्स क्या होता है, रंगरलियाँ बनाना, है ना। इंजॉय, लेकिन इंजॉय कैसा, रंगरलियाँ टाइप, है ना, बहुत समझ रहे होंगे। बस्टेड का मीन्स क्या होता है, बस्टेड मीन्स होता है किसी का पर्दाफाश करना, रिवीलिंग समथिंग, पर्दाफाश करना, है ना। करेक्टली स्पेल्ड, इल्यूजन, इल्यूजन, इसका आंसर क्या होता है, इल्यूजन। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और आपकी जो क्वेरी हो, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो मुझे आप, या आपको कोई परेशानी हो या कोई दिक्कत हो एजुकेशन से रिलेटेड, या कुछ भी आपको दिक्कत आ रही हो, LWV_ऑफिशियल पर मुझ पर उसको फॉलो करके आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और उसको आपको फॉलो करने में फ़ायदे भी हैं कि वहाँ पर आपके लिए मैं वोकैब वगैरह और शॉर्ट्स वगैरह जीएस के साथ डालते रहते हैं, है ना, करंट अफेयर के जीएस रिलेटेड चीज़ें डालते रहते हैं। और वीडियो को अगर आपको लग रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो एक जेन्युइन कंटेंट है ना, पेपर टू द पॉइंट है, जो पेपर पे ही क्लिक करेगा, है ना, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें अगर आपको लगता है तो, है ना, और वीडियो को शेयर भी करें लोगों के बीच। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं। और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, अन्य चीज़ों पर भी दें, लेकिन उतना नहीं, सबसे ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर, है ना। वर्क इज़ वर्शिप। चलिए कल मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।